हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल देखा था सीएनएस की डिजीज़ हम देख रहे हैं। सीएनएस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ हम पढ़ रहे हैं। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट डिजीज़ हम देखेंगे आज, जिसका नाम है सीवीटी। सीवीटी है सेरेब्रल वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस। मतलब कि जो सेरेब्रम एरिया के अंदर है, सेरेब्रम आपको पता है कि जो ब्रेन है उसके अंदर दो सब ऑर्गेनल्स होते हैं, सेरेबिलम एंड सेरेब्रम। जो कि सेरेबिलम होता है पोन्स वाले एरिया के पास में, जिस तरीके जैसे कि हमने पहले देखा था कि इस तरीके से ब्रेन होता है, और ये जो एरिया है यहाँ पे सेरेबिलम प्रेजेंट रहता है। और जो ये वाला जो एरिया होता है सेंट्रल एरिया जिसको हम बोलते हैं, वो सेरेब्रम पार्ट को कवर करता है। अब आज हमारी डिजीज़ का नाम है सीवीटी। सीवीटी में देखेंगे कि जो सेरेब्रम पार्ट है उसके अंदर जो वेजल्स प्रेजेंट होती है उनके अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाना, वो होता है सीवीटी। अब सेरेब्रम के बारे में हमने देख लिया कि सेरेब्रम क्या होता है। वेजल्स जो होती है, आपको जनरली पता है कि वेजल्स हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट रहती है और ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है थ्रोम्बोसिस, जो कि जनरली हमने देखा था, जो वेजल्स की डिजीज़ पड़ी थी उसमें थ्रोम्बोसिस देखा था। थ्रोम्बोसिस के अंदर जनरली क्या होता है, थ्रोम्बोसिस के अंदर जो ब्लड फ्लो रहता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कोई वेजल्स है, इसके अंदर कंटिन्यूटी के साथ में ब्लड फ्लो हो रहा है। अब किसी कारणवश अगर ये ब्लड फ्लो होने से रुक जाए, एक जगह रुक जाए, इसके अंदर क्लोट फॉर्मेशन हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसिस। मतलब थ्रोम्बस बन जाना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसिस। क्लोट फॉर्मेशन हो जाना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसिस। अब अगर ये हमारे सेरेब्रम की वेजल्स के अंदर हो रहा है तो इसको हम जनरली बोलेंगे सेरेब्रल वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस, शॉर्ट में हम बोलेंगे इसको सीवीटी। अब ये जनरली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो ये क्या है, एक अपन इसको जनरली बोल सकते हैं सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स इसको हम बोलते हैं। अब जो अपन बात कर रहे हैं सेरेब्रम की, तो सेरेब्रम की जो केविटी होती, सेरेब्रम जहाँ सिचुएट होता है वो क्रेनियल केविटी के अंदर सिचुएट होता है। इसको अपन इंट्राक्रेनियल एरिया भी बोल सकते हैं। उसके अंदर जो विनस होती है और साइनसेस होते हैं, उनके अंदर अगर थ्रोम्बोटिक कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसको हम जनरली नाम देते हैं सेरेब्रल विनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो इंसिडेंस है, वो इंसिडेंस कौन कौन सी होती है। इंसिडेंस का मतलब कि ये किस एरिया के अंदर, जियोग्राफिकली अगर हम बात करें, जेंडर के हिसाब से हम बात करें, तो वो जनरली हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इंसिडेंस होती है, कहाँ कहाँ किस परसेंटेज के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो जो पॉपुलेशन है, तो जो इंसिडेंस की हम बात करें तो इंसिडेंस देखिए कि 5 to 8% मिलियन जो पॉपुलेशन के अंदर ये प्रेजेंट होता है 1 मिलियन के अंदर। अगर 1 मिलियन रेशो ले तो उसके अंदर 5 to 8% ये होता है पॉपुलेशन के अंदर। अब इसका जो डायग्नोसिस है वो हम आगे देखेंगे कि डायग्नोसिस के अंदर सीटी करवाई जाती है, एमआरआई करवाई जाती है। अब इसके अंदर हम देखेंगे स्ट्रोक्स। इसके अंदर स्ट्रोक्स भी हमने देखा था, कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट कल हमने देखा था। तो अगर स्ट्रोक्स की बात करें तो जितने सारे स्ट्रोक्स होते हैं उनमें लेस देन 2% ये प्रेजेंट होता है। मेल फीमेल रेशियो लेवें हम तो मेल फीमेल रेशियो रहता है 1.29 और 1, मतलब मेल के अंदर 1.29% और फीमेल के अंदर 1% ये प्रेजेंट होता है। और मेल्स के अंदर ये एज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट रहता है, जो कि हम देख रहे हैं जनरली कि जो फीमेल्स है उसके अंदर से जो सीवीटी है वो 61% प्रेजेंट रहता है एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, और 75% ये एडल्ट पेशेंट के अंदर वुमेन में रहता है। और
जो स्ट्रोक जो डिजीज़ है वो कवर करती है 50% को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड परप्यूरम। प्रेगनेंसी के अंदर और परप्यूरम एरिया के अंदर जो काल होता है, टाइम होता है, उसके अंदर ही 50% कवर करके चलती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कि ये विनस साइट के अंदर कौन सी विनस एरिया के अंदर, क्योंकि हम जो ये हमारा ब्रेन है इसके अंदर अलग अलग जो विनस सप्लाई होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो जो हमारा नेक वाला एरिया जो होता है उसके अंदर जुगुलार वेन सप्लाई करती है, और इसी तरीके से कई सारी वेन्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जो हम देखेंगे कौन कौन सी वेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है और किस लेवल के अंदर, वो किस परसेंटेज के अंदर ये अपने को अफेक्टेड करती है। तो जो सेजाइटल सूचर्स है, जो सुपीरियर सेजाइटल सूचर है वहाँ पे ये 52% होती है। लेटरल साइनस के अंदर मतलब जो साइड राइट और लेफ्ट दोनों को मिला करके ये है तो वो 70% होती है, जिसमें से 26% राइट में, 26% लेफ्ट में और 18% ये होती है दोनों को मिला करके कॉमन के अंदर। स्ट्रेट साइनस, साइनस का मतलब आप जनरली समझते हैं कि जो होल लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम जनरली हम साइनस बोलते हैं। तो यहाँ पे सेरेब्रम जो विनस है, वेन सेंसोरी, वो 38% कवर करती है, जिसके अंदर दोनों आ गई, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल का मतलब जो ऊपरी सतह के अंदर प्रेजेंट होती है और डीप जो गहरी होती है। वैसे ही सेरेब्रल वेंस जो होती है वो यहाँ पे हमने पहले भी बताया था कि दो ऑर्गन्स होते हैं, सेरेबिलम और सेरेब्रम। तो इन दोनों के अंदर एक में तो हमने देखा कि 38% होती है और एक के अंदर 3% ये कवर करके चलती है। हम देखेंगे इसकी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के अंदर क्या होता है कि ये किस कारण से ये होती है जनरली। तो हम ईटियोलॉजी के लिए हम फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर ये जो सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस है वो 3 तरीके से होता है। तो लोकल कंडीशन, एक सिस्टमेटिक कंडीशन और एक इडियोपैथिक कॉजेज के हिसाब से। तो लोकल कंडीशन की हम बात करें तो अगर मान लो किसी भी कारण से हमारा ब्रेन या स्कल डैमेज हो गया है, कोई एक्सीडेंटल केसेस हो गया है, या कोई स्ट्रोक, किसी स्ट्रेस की वजह से स्ट्रोक या कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट डिजीज डेवलप हो गई है, तो उसकी वजह से भी हमारे ये थ्रोम्बोसिस क्लोट फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर है लोकल रीजन्स के अंदर, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर मान लो इंट्राक्रेनियल प्रेशर हम किसको बोलेंगे कि जो हमारे जो प्रेशर होता है CSF का, जिसको सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, अगर उसका मान लो प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है उस फ्लूइड का, उसको भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बोलते हैं। अगर ये ज़्यादा मात्रा के अंदर हो रहा है प्रेशर तो उसकी वजह से भी थ्रोम्बोसिस कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब दूसरा देखते हैं हम सिस्टमेटिक कंडीशंस को। सिस्टमेटिक कंडीशंस के अंदर हम देख रहे हैं कि जो हॉर्मोन्स की वजह से, जैसे प्रेगनेंसी के अंदर हॉर्मोन्स इम्बेलेंस हमारे हो जाता है, जो कि जनरली हमें पता है कि जो ब्रेन है हमारा वो ही, उसके अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है वो ही रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के सारे हॉर्मोन्स को। तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, हॉर्मोन्स का लेवल अप डाउन होता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बोटिक कंडीशन डेवलप हो सकती है। सेकेंड वन है अगर कोई सर्जरी हो रही है, इमोबिलाइजेशन हो रहा है सर्जरी के अंदर, जैसे मान लो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है या प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो थ्रोम्बोटिक कंडीशन हो सकती है। थ्रोम्बोटिक कंडीशन के अंदर जनरली क्या होता है कि इन्फारेक्शन कंडीशन डेवलप हो जाती है। वो कि क्यों हो जाती है वो हमने पहले देखा है कि अगर मान लो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो जो ब्लड वेजल्स की लेयर है उसके अंदर रप्चरमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और उस रप्चरमेंट की वजह से भी क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, हिमेटोलॉजिकली या हाइपर कोगुलेबल डिसऑर्डर भी हो जाए। अगर मान लो कोगुलेबल डिसऑर्डर की मतलब कोगुलेशन अगर ब्लड वेजल्स के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ डिजीज़ हो जाए, जो मान लो कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड है वो भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर कोई डिजीज़ हो रही है तो उसकी वजह से होता है। मेलिग्नेंसी ये होता है कि ट्यूमर होती है, 2 ट्यूमर होती है, बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर। अगर मान लो मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गई है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अगर ब्लड वेजल्स के अंदर प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उस प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है, ब्लड वेजल्स से कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है, और उस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है कि जो ब्लड सप्लाई है प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन, अगर मान लो कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई
वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उसके वजह से O2 की कमी की वजह से क्या हो सकता है, इन्फारेक्शन होकर के थ्रोम्बोटिक कंडीशन डेवलप हो सकती है। इडियोपैथिक कॉजेज, अननोन कॉजेज होते हैं 25% केसेस के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से इसके अंदर अपने को सिम्टम्स हो सकते हैं अगर थ्रोम्बोटिक कंडीशन हो जाती है। तो जनरली क्या होता है, क्रोनिक हेडेक होता है, मतलब लंबे समय से हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो हेडेक होने के चांसेस अपने बढ़ जाएंगे। पेपिलियोडेमा हो सकता है, मतलब स्वेलिंग हो सकती है, जिससे अब मोटर और सेंसरी डिफिशिएट हो सकती है। मतलब सबने अगर मान लो कि ब्लड वेजल्स के अंदर सप्लाई नहीं होगी तो O2 न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं होगी, और ब्लड की वजह से O2 न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं होने की वजह से हमारे जो सेंसेस हैं, जिसके अंदर दोनों हैं मोटर और सेंसरी, उनके अंदर भी कमी आ सकती है। सीजर्स हो सकते हैं। सीजर्स जनरली आप जानते हो क्या होता है। सीजर्स के अंदर क्या होता है कि हमारे एपिलेप्टिक कंडीशन डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दौरे आना जिनको हम बोलते हैं। ड्राउजीनेस है, मेंटल चेंजेस है, कन्फ्यूजन है, कोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्राउजी मतलब थकान हो जाती है, आदमी सोचने समझने की शक्ति उसकी कम हो जाती है, कन्फ्यूज रहता है वो। डिस्फेजिया हो सकता है। और जो मल्टीपल क्रेनियल नर्व पैल्सीज हैं, जिसके अंदर पैल्सीज के अंदर हम बोल सकते हैं एक तरीके से जो लकवा आता है, एक सेंसेशन लॉस हो जाता है, वो हो सकता है। सेरेब्रल इनकोऑर्डिनेशन, मतलब अपने किसी काम करने के अंदर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं बैठ पाता है, वो कंडीशन डेवलप हो सकती है। निस्टेगमस है। हियरिंग लॉस है, सुनने के अंदर हमारे दिक्कत आ सकती है, जो अपनी हियरिंग प्रोसेस है वो डाउन हो सकती है। बाइलेटरल और अल्टरनेटिंग कोर्टिकल साइंस हो सकते हैं, मतलब दोनों हमारे जो हेमिस्फेयर हैं, जनरली हमने देखते हैं कि जो ब्रेन है हमारा 2 हेमिस्फेयर के अंदर होता है, तो दोनों जो साइड है वो अफेक्टेड हो सकते हैं, या कभी एक या कभी एक, जैसे कभी राइट हो गया कभी लेफ्ट हो गया, इस तरीके से अफेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं इसकी पैथोजेनिसिटी की। पैथोजेनिसिटी के अंदर क्या होता है कि जो थ्रोम्बोसिस है अगर वेंस के अंदर हो रहा है, दो चीज़ें होती है, वेंस और साइनसेस। अगर वेंस के अंदर हो रहा है तो वो किस तरीके से होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एडिमा हो सकती है, जो हम पहले देख चुके हैं। साइटोटॉक्सिका मतलब सेल्स के अंदर मान लो टॉक्सिसिटी बढ़ रही है तो वो हो सकता है। हेमोरेजिक कंडीशन डेवलप हो सकती है, अगर ज़्यादा मात्रा के अंदर मान लो क्लोट फॉर्मेशन हो गया और वो एकदम से अगर ब्रस्ट होने के चांसेस रह जाते हैं तो हेमोरेजिक कंडीशन हो सकती है। अगर साइनसेस के अंदर हो रहा है तो वो किसकी वजह से होगा कि CSF का ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है एब्जॉर्प्शन होना, इम्पेयरमेंट आ जाएगा, तो उसकी वजह से हो सकता है। हाइपरटेंशन, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन मतलब कि अगर ब्लड वेजल्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा प्रेशराइज के साथ में होएगी तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। थ्रोम्बोसिस एंड एंडोजिनस थ्रोम्बोलाइसिस एंड रीकेनिलाइजेशन में अकर concurrently the clinical manifestation may fluctuate in as many as 70% of patients, adding to clinical अनसर्टेनिटी। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, 70% केसेस के अंदर फ्लैक्चुएशन आ जाता है। मतलब फ्लैक्चुएशन का मतलब क्या होता है कि जो रेडनेस जनरली हमें फ्लैक्चुएशन है वो होता है दौरे के साथ में, मतलब चेहरा लाल हो जाता है, बहुत सारी कंडीशन डेवलप हो जाती है। नस जो हम बोल सकते हैं जनरली की जो वेंस होती है उनके अंदर तनाव आ जाता है, स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, टेंशन डेवलप हो जाती है, वो थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकता है। और जो इंट्राक्रेनियल, नेक्स्ट इंट्राक्रेनियल जो हाइपरटेंशन है वो 20 to 40% पेशेंट के अंदर विनस थ्रोम्बोसिस की वजह से ये डेवलप हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने देखा कि आज CVT सेरेब्रल विनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। थैंक यू।